हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के हर शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो 7.33 होता है। चलिए कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। राज्य का पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई 650 किलोमीटर है। वहीं उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला तो वह बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला तो शामली होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र होता है। उत्तर प्रदेश देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे एमपी और तीसरे पे महाराष्ट्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने की परंपरा 2018 से योगी गवर्नमेंट के काल में शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो 23वां जिले के रूप में आपका शामली को शामिल किया गया, जो कि यूपी कांस्टेबल 2018 के शिफ्ट नंबर 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए और भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जो कि एनसीआर में शामिल हैं। तो मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। तो इनके नाम याद रखेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछता है। वहीं अगर हापुड़ की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ सीमा आपकी महाराजगंज की लगती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जिनकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसके लिए ट्रिक है पीली बस महाराज की। तो पीली बस महाराज की आप याद रखेंगे ट्रिक। इसमें पी से होता है पीलीभीत, ली से होता है लखीमपुर खीरी, ब यहाँ पे बहराइच और बलरामपुर है, जबकि स श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर। वहीं महाराज का मतलब महाराजगंज से है। तो इस तरीके से आप सारे नेपाल से सटे जिलों का नाम याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो यह आपको पता होगा 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा एडिशनल कि कब कब उत्तर प्रदेश का नाम बदला गया। तो 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। वहीं 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध था, जबकि 1902 में इसको आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1937 में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? तो यहाँ पे इसको कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज के बारे में और भी कुछ जान ले। इसे महोदय श्री तथा कन्नौज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब के साथ नहीं लगती। आपको बताता चलूँ कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों के साथ लगती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। वहीं पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो 8 राज्यों से तथा एक
देश से लगती है जो कि नेपाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो यह नेपाल है। तो नेपाल से सटे जो भी देश राज्य हैं, जिले हैं और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए उसको आप बार बार याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपका महोबा है। और भी उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जो बुंदेलखंड में शामिल हैं? तो उनके नाम इस प्रकार हैं: ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। यहाँ पर ललितपुर यूरेनियम तथा तांबा के लिए जाना जाता है, जबकि झांसी और बांदा जिप्सम के लिए, महोबा पान के लिए जाना जाता है। तो इसे भी आप जान लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो यानी इससे सीमा साझा करता है, तो यह आपका राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। चलिए और भी कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू 4 जून 2011 को घोषित किया गया, जबकि राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या फिर करौंच, राजकीय वृक्ष अशोक, जबकि राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर का धनुष, यह 1938 से स्वीकार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी आपका यहाँ पे सारस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर बलिया है। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला सावली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, वहीं सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो यह आपका सहारनपुर है। वहीं कई बार यह भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो यह आपका सोनभद्र होता है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो यह रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सिर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो यह आपका इटावा में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो यह आपका उन्नाव जनपद में स्थित है। वहीं समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, लाख बहासी पक्षी विहार कन्नौज में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, जबकि सांडी पक्षी विहार हरदोई में, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में, जबकि समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है। वहीं राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में है। तो आप पटना पक्षी विहार ये ना समझे पटना में है, यह एटा में है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, तो जिस टाइम यह क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम 6.84% था, लेकिन अभी का बात करेंगे आप तो 9.8% हमारे उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, जिसमें सबसे कम वन क्षेत्र संत कबीर नगर का है, जबकि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र सोनभद्र में है।
तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो 1975 में करतनिया घाट स्थापित किया गया। तो इस यह क्वेश्चन कई बार आप कई सारे बुक में देखेंगे तो 1976 भी दिया रहता है। तो आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पर स्थित है और किस किस टाइम पर इनकी स्थापना हुई। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है और जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई। वहीं किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी है, जो कि ललितपुर में स्थित है। वहीं राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि राज्य के 4 जिलों मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और जेपी नगर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो यह चंदौली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपका महोबा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो यह आपका जिम कॉर्बेट, इसे यूपी का जिम कॉर्बेट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या फिर जनपद में स्थित है? तो यह आपका वृंदावन मथुरा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। जबकि दुधवा के बारे में और भी कुछ जान लें। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थापित है, जिसकी स्थापना 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में किया गया। वर्ष 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला, जिसे वर्ष 1987 और 88 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो इसके बारे में ये भी आप जान लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कालेसर जो है यह आपका हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? तो सोनभद्र में है, जो कि मैंने ऊपर ही मैं आपको बता चुका हूँ। और सबसे कम कहाँ पे है? तो संत कबीर नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है। तो सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में स्थित है। वहीं प्रतापगढ़ के बारे में आप जान लें। प्रतापगढ़ आपका आंवला के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो लायन सफारी आपका इटावा में बन रहा है, जो कि यूपी कांस्टेबल प्री 2013 में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह आपका समसपुर पक्षी विहार जो रायबरेली में है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद सृजन किया गया। तो लोकायुक्त का पद यह है आपका 1975 में सृजित किया गया। यह आपका यूपी कांस्टेबल 2018 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें बहुत ही बारीकी से इनका अध्ययन करें। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? तो ये 1968 में हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसके बारे में जान लें। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 की धारा 2 के तहत उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसके प्रथम राज्यपाल थे सर होर्मासजी
फिरोज शाह मोदी, जो कि यूपीएसआई में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है? उर्दू, जबकि पहली हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो उर्दू को वर्ष 1989 में द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी जी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, जबकि राज्य का प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो यह 1950 में, यानी 24 जनवरी 1950 से इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। चलिए इसमें कुछ और भी देख लेते हैं। 36 में इसका नाम उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी प्रांत, 77 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में संयुक्त प्रांत, जबकि 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो यह मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन बनारस में स्थित है। तो यहाँ बनारस के बारे में और भी कुछ जान ले। जहाँ पे बीएचयू विश्वविद्यालय है उसके प्रांगण में यह भारत कला भवन स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। और भी लखनऊ में कौन कौन से संस्थान स्थित हैं उसके बारे में जान ले। तो यहाँ पे दिया गया है फुल डिटेल। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। वहीं केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान प्रयागराज में। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में। तो इन्हें भी आप याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी जान लें कि लखनऊ में कौन कौन से संस्थान स्थित हैं। तो यहाँ पर आयुर्वेद रिसर्च सेंटर है लखनऊ में आपका। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च है। भारतेंदु नाट्य अकादमी, तो इसको आप याद रखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। वहीं भातखंडे संगीत संस्थान भी आपका लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय भी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान भी लखनऊ में स्थित है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान भी यहाँ पे स्थित है। तो इन सभी संस्थानों को याद रख लेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 2001 को की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई है? यानी आईआईटी कानपुर की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसकी स्थापना 1959 में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर
आज़ाद विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कानपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई है। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए डेट को भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, की नींव किस वर्ष रखी गई? तो इसकी नींव 1927 ईस्वी में रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा सिंचाई किस माध्यम से किया जाता है? नलकूप के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे पूरा फुल डिटेल दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किन किन स्रोतों से सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे नलकूप का इसमें हिस्सेदारी है 74.9%, वहीं नहरों से 15.2%, जबकि कुआं के माध्यम से सिंचाई 8.8%, तालाब और झील के माध्यम से 0.5% और अन्य के माध्यम से 0.6% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो यह आपका होमवर्क है, जिसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बात उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो यह आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।